तो यार अगर आप एक स्टूडेंट हो और आपके पास कंप्यूटर सब्जेक्ट है तो आज की जो वीडियो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि रैम और रोम का जो टॉपिक है वो कंप्यूटर सब्जेक्ट में एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। तो आज हम देखेंगे कि रैम क्या होती है, रोम क्या होती है और उसकी वर्किंग देखेंगे कि कैसे रैम काम करती है, कैसे रोम काम करती है। तो रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, मतलब एक ऐसी मेमोरी होती है रैम जिसमें कि जो डेटा है वो रैंडमली एक्सेस करा जाता है। मतलब कि हमारे पास एक कंप्यूटर है और उसमें कोई सॉफ्टवेयर चल रहा है तो वो कहाँ स्टोर होगा अभी टेम्परेरी, क्योंकि जो परमानेंट है वो परमानेंट नहीं होता, क्योंकि उसे जल्दी जल्दी डेटा चाहिए होता है तो वो रैम में स्टोर होता है, क्योंकि ये बहुत ही फास्ट होती है। अभी बताऊंगा ये फास्ट क्यों होती है, पर ये बहुत ही फास्ट होती है जिससे कि हमारा जो अभी प्रोग्राम चल रहा है वो उसे डेटा चाहिए, जल्दी से जल्दी चाहिए, तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं, हम करते हैं रैम का इस्तेमाल। तो रैम के हम से हम मल्टीपल जो प्रोग्राम है वो रन कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे अभी MS वर्ड चलाया है, ठीक है, साइड में हमारा पेंट चल रहा है और वहीं साइड में हमारा फोटोशॉप भी चल रहा है। तो यहाँ से यहाँ जंप करना, यहाँ से यहाँ जंप करना, ये जो करा जाता है ये रैम की हेल्प से करा जाता है, क्योंकि बहुत फास्ट होती है इसलिए हम इसमें आपस में जंप कर पाते हैं और ये मल्टीपल ऐसे जंप कर सकते हैं रैम की मदद से। तो रैम जो मेमोरी है ये कब यूज़ होती है, ये यूज़ होती है हमारे एग्जीक्यूशन टाइम के, मतलब जैसे ये मल्टीपल हमारे प्रोग्राम्स हैं ये भी चल रहे हैं तभी इनमें रैम यूज़ हो रही है। पर अगर जो हमने प्रोग्राम है वो हमने बंद कर दिए हैं, क्या कर दिया हमने, जो वो प्रोग्राम है वो टर्मिनेट कर दिया, ऑफ कर दिया है, तो वो रैम का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, रैम का इस्तेमाल वही सॉफ्टवेयर कर पाते हैं जो अभी रनिंग स्टेट में है, जो अभी एग्जीक्यूशन स्टेट में है। नेचर का मतलब होता है कि किस प्रकार वो डेटा सेव करता है और कैसा उसका व्यवहार है डेटा के साथ, उसका वॉलेटाइल है। क्यों? क्योंकि जब तक हम किसी भी सिस्टम में इलेक्ट्रिसिटी जाने देते रहे, यानी हमने अगर कोई सिस्टम ऑन करा है, जैसे मेरे पास लैपटॉप है तो मैंने लैपटॉप को ऑन कर रखा है, यानी प्रोग्राम यहाँ पे चल रहे हैं, कोई भी 2-3 प्रोग्राम यहाँ पे चल रहे हैं तो वो रैम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अगर मैंने ये जो लैपटॉप है ये बंद कर दिया, मैंने कहीं काम पे चला गया, कुछ चला गया, मैंने बंद करके रख दिया, तो क्या होगा कि वो प्रोग्राम जो है वो भी बंद हो जाएंगे, यानी रैम का यूज़ बंद हो जाएगा। तो जो उसमें जो भी डेटा है टेम्परेरी वो क्या हो जाएगा, वो वैनिश हो जाएगा, वो निकल जाएगा, इरेज हो जाएगा। ठीक है, यानी इसका वॉलेटाइल का मतलब होता है कि जब तक हमारे जो सिस्टम में इलेक्ट्रिसिटी जा रही है, चाहे वो लैपटॉप में हमने ऑन रखा हो या फिर PC में हमने करंट सप्लाई कर रहे हैं, जब तक उसमें करंट सप्लाई होता रहेगा तब तक रैम का काम चलता रहेगा। पर अगर हमने इलेक्ट्रिसिटी बंद कर दी तो वो डेटा एकदम डिलीट हो जाएगा, इरेज हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये वॉलेटाइल है। क्या ये वॉलेटाइल नेचर की है। अब इसके स्पीड की बात करें तो स्पीड वेरी फास्ट होती है। क्यों? क्योंकि जो हमारी ये रैम है ये CPU द्वारा डायरेक्टली एक्सेसिबल होती है, यानी जो हमारा CPU होता है ना, CPU जो होता है हमारा, वो क्या करता है, इसे डायरेक्टली एक्सेस कर पाता है, इसके साथ डायरेक्टली कम्युनिकेट कर पाता है, इसलिए ये बहुत ही फास्ट होती है। समझे? मान लो कि मेरा एक सिस्टम है, मैंने यहाँ पे चलाया है पेंट, मैंने यहाँ पे सिस्टम में अभी पेंट चलाया है, ठीक है, ये मेरा सिस्टम है और यहाँ पे मैंने पेंट ऑन करा है और पेंट अभी चल रहा है, यानी एग्जीक्यूशन स्टेट में है। जो सॉफ्टवेयर है हमारा वो एग्जीक्यूशन स्टेट में, यानी वो क्या इस्तेमाल कर रहा है, रैम इस्तेमाल कर रहा है। और अभी हमने क्या करा कि उसी पेंट में हमने यहाँ पे ड्राइंग बना दी, जो हमारी ड्राइंग है ये हमने ड्राइंग बना दी। तो जो ड्राइंग बनने का प्रोसेस है वो कौन हैंडल करता है, वो हैंडल करा जाता है CPU द्वारा। जो वो चल रहा है वो CPU द्वारा हैंडल कर रहा है, टेम्परेरीली कहाँ पे सेव हो रहा है, रैम में। और उसके बाद अगर हम उसे सेव करेंगे, जैसे हम सेव करते हैं या फिर सेव एज करते हैं, तो वो कहाँ होता है, वो जाता है हमारा सेकेंडरी मेमोरी में। कहाँ पे, सेकेंडरी बोलो या फिर हार्ड डिस्क में जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार रैम का काम होता है। अब देखेंगे हम जो रैम वो कितने प्रकार की होती है। रैम जो होती है वो 2 टाइप की होती है, SRAM एंड DRAM। SRAM का मतलब होता है स्टैटिक टाइप रैम, यानी स्टैटिक रैम कहते हैं इसे, स्टैटिक रैम। वहीं जो DRAM का मतलब होता है डायनेमिक रैम। अब देखेंगे हम पूरा मतलब इसका SRAM का मतलब क्या होता है। SRAM का फुल फॉर्म है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये एक प्रकार की रैम ही है, इसलिए इसका नेचर भी क्या है, वॉलेटाइल है। पर इसमें जो डेटा होता है वो क्या होता है, स्टैटिकली स्टोर करा जाता है। क्या? स्टैटिकली स्टोर करा जाता है। इसमें जो डेटा होता है वो स्टैटिक होता है। मतलब स्टैटिक से क्या समझे हम? स्टैटिक से हम ये समझ सकते हैं कि कोई भी डेटा जो है वो चेंज नहीं हो रहा, यानी जैसे मेरे ये है, ये प्रोग्राम है तो इसमें मैं डेटा चेंज नहीं कर रहा हूँ, इसमें मैं बस क्या कर रहा हूँ कि इसमें ऊपर से ये ड्रॉ कर रहा हूँ, यानी इसमें डेटा चेंज नहीं हुआ है, जो इसमें अंदर लिखा हुआ है वो चेंज नहीं हो रहा, बस ऊपर से एक लेयर डाल रहा हूँ लिखने की, यानी इसमें डेटा कुछ भी चेंज नहीं हो रहा। तो इससे कहाँ लोड हो रहा है, ये लोड हो रहा है हमारा SRAM में, यानी SRAM अभी यूज हो रही है। और इसको जो CPU है हमारा कैश मेमोरी की तरह इस्तेमाल करा जाता है। कैश मेमोरी का मतलब होता है कि एक ऐसी मेमोरी जिसमें कि कोई चीज़ पहले आ चुकी है तो उसे याद रखना हो, अगर दोबारा वो चीज़ आए तो किस प्रकार उसका यूज़ करा जाता है। अच्छा, इसकी कॉस्ट की बात करी जाए तो बहुत महंगी होती है, एक्सपेंसिव होती है, क्योंकि ये SRAM जो है वो स्टैटिकली टाइप होती है और इसमें जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं वो बहुत ही
ज़्यादा होते हैं। तो अब देखते हैं हम डी रैम के बारे में। अच्छा, डी रैम का मतलब होता है डायनेमिकली रैंडम एक्सेस मेमोरी। मतलब ये ऐसी प्रकार की रैम होती है जो कि रिफ्रेश रिक्वायर्ड करती है। मतलब ये भी एक प्रकार की रैम ही है, तभी तो इसका नेचर वॉलेटाइल है। पर इसमें क्या होता है, रिक्वायर्ड एक्सटर्नल मेमोरी रिफ्रेश, यानी इसमें रिफ्रेश की जरूरत पड़ती है। क्यों? एक एग्जांपल देता हूँ मैं कि मैंने एक सिस्टम खोला यहाँ पे, जैसे कोई स्टॉक मार्केट में देखता है कि वहाँ पे जो ग्राफ है वो ऊपर नीचे हर सेकंड जाता रहता है, ठीक है। या फिर क्या करें कि आजकल जो मैच भी चल रहा है उसमें स्कोर जो है वो ऊपर नीचे होता रहता है, मतलब बेसिकली ऊपर होता रहता है, पर जो विकेट है वो भी गिरती रहती है, रन भी बनते रहते हैं, बॉल भी बनती रहती है। यानी जो डेटा है वो क्या हो रहा है, बार बार चेंज हो रहा है, हर बॉल पे कुछ ना कुछ चेंज होता रहता है। अच्छा, रन ना भी हुए पर बॉल तो चेंज हो रही है ना, हर बार बॉल चेंज होती रहती है, हर बार रन चेंज होते रहते हैं, विकेट चेंज हो रहे हैं। यानी इसको क्या करना है, इसको रिफ्रेश करने की जरूरत है। उस डेटा को वहां से फैच कर रहा है, जहां भी वो हो रहा है असली, वहां से उसको इस सिस्टम में लाने में हमेशा डेटा को फैच करा जाता है, तो ये रिफ्रेश हो रहा है। रिफ्रेश का मतलब है कि जो डेटा है वो हमेशा चेंज हो रहा है, तो इसको चेंज को बरकरार रखने के लिए और दिखाने के लिए क्या करा जाता है, हमेशा रिफ्रेश करा जाता है। तो इसमें यूज होती है हमारी डी रैम, ठीक है। जहां भी डेटा रिफ्रेश होता है वहां डी रैम का यूज करा जाता है, और इसमें कंटिन्यूसली रिफ्रेश करा जाता है जब डेटा चेंज हुआ जाता है, और पुराने डेटा को डिलीट करके नया वाला वहां पे प्लेस करा जाता है। वो भी कब, जब रन कर रहा हो प्रोग्राम, क्योंकि बेसिकली जो रैम है वो तभी काम करती है जब हमारा सिस्टम है वो ऑन है, उसमें बिजली सप्लाई हो रही है और सॉफ्टवेयर ऑन है, ठीक है। सॉफ्टवेयर अगर हमने बंद कर दिया तो रैम से वो उड़ जाएगा। इसकी कॉस्ट बेसिकली चीपर होती है देन एसरैम से, एसरैम से सस्ता होता है। अब हम बात करेंगे रोम की। रोम का मतलब होता है, ये वो वाला नोम भी है जो हरियाणा में कहते हैं रोम। इसका मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। इसका मतलब है रीड ओनली मेमोरी के क्या मतलब होता है, रीड ओनली यानी ये ऐसी प्रकार की मेमोरी है जिससे कि हम सिर्फ रीड कर सकते हैं, इसमें कुछ लिखा नहीं जा सकता, ठीक है। इसका आगे बताऊंगा कि कैसे इसमें हम लिख भी सकते हैं, पर फिलहाल इतना समझ लो कि इसमें हम कुछ लिख नहीं सकते, यानी कोई भी यूज़र जो है वो लिख नहीं सकता। इसमें जो भी लिखे होते हैं वो पहले से ही कंपनी द्वारा लिखे जाते हैं और हम उसे बस एग्जीक्यूट करने का काम करते हैं। और ये यूज़ कहाँ होता है, ये यूज़ होता है बूट द कंप्यूटर, यानी जैसे कि हमने कंप्यूटर ऑन करा, मैंने ये मेरा कंप्यूटर है या फिर कोई लैपटॉप है, तो उसको ऑन करते ही क्या आता है, वहाँ पे पासवर्ड डालने का आता है कि यहाँ पे पासवर्ड डालो। तो वो पासवर्ड कहाँ स्टोर होता है, वो हमारे हार्ड ड्राइव में नहीं होगा, क्योंकि हार्ड ड्राइव कभी भी खराब हो सकती है। वो कहाँ होता है, वो होता है हमारे रोम में स्टोर करा जाता है कि जब भी हम कंप्यूटर ऑन करें तो वहाँ पे पासवर्ड की जरूरत होगी, या फिर कोई भी इंस्ट्रक्शन है जो हमारा ये है ऑपरेटिंग सिस्टम, ये कैसे काम करेगा, कैसे वो छोटी स्क्रीन के साथ छोटा हो जाता है, कैसे वो बड़ी स्क्रीन के साथ एकदम वैसे डायनेमिकली रिस्पॉन्सिव बन जाता है। तो जो भी इंस्ट्रक्शन उसमें डाले जाते हैं वो कहाँ डाले जाते हैं, रोम में डाले जाते हैं, ठीक है। और इसका नेचर क्या है, तो इसका नेचर है इसमें नॉन वॉलेटाइल। नॉन वॉलेटाइल का मतलब होता है कि अगर हम इसमें सिस्टम को बंद भी कर दें तो इंस्ट्रक्शन है वो वहीं के वहीं रहते हैं। यानी अगर मैंने सिस्टम बंद भी कर दिया उसके बाद ऑन कर दिया तो इसका मतलब ये थोड़ी कि मेरा जो पासवर्ड है वो चेंज हो जाएगा, ये जो इंस्ट्रक्शन है कि कैसा विंडोज़ चलनी है वो चेंज हो जाएगा, नहीं होगा ना। तो ये क्यों नहीं होता, क्योंकि इसमें जो नेचर है इसका वो नॉन वॉलेटाइल है, यानी इसमें जो स्टोर होती है मेमोरी वो बिना इलेक्ट्रिसिटी के भी हो सकती है। मतलब अगर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना इसे बंद भी कर दूँ मैं तो फिर भी इसमें ये सब याद रख पाता है, ठीक है। तो जो रैम होती है वो बेसिकली इसकी स्पीड क्या होती है, स्लो होती है। पर क्यों इसकी स्पीड इसलिए स्लो होती है, क्योंकि ये जो है वो सीपीयू से डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर पाता, ये डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर पाता। जैसे कि जो हमारी रैम होती है ना, रैम होती है हमारी, वो क्या करती है, वो सीपीयू से डायरेक्टली कम्युनिकेट कर पाती है, क्योंकि अभी जो प्रोग्राम है वो चल रहा होता है और उसमें चेंज करने का काम सीपीयू द्वारा होता है, तो रैम से वो वहाँ पे लोड होती रहती है और चेंज होता रहता है डेटा। पर रोम में ऐसा नहीं होता। रोम में क्या होता है कि रोम में जो भी डेटा होता है वो यहाँ से जाएगा, रोम से जाएगा डेटा रैम में, और रैम से जाएगा वो फिर सीपीयू के पास, यानी सीपीयू से डायरेक्ट एक्सेस कर पाता है किसको, सिर्फ रैम को कर पाया था, रोम को नहीं कर पाता, इसलिए उसकी स्पीड स्लो होती है, ठीक है। अच्छा, जो रोम होती है हमारी वो भी 3 टाइप की होती है, पी रोम, ईपी रोम एंड ईईपी रोम। तो इनको ब्रीफ में देखेंगे कि पी रोम क्या है, ईपी रोम क्या है और ईईपी रोम क्या है। पी रोम को मतलब है कि प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यानी इसको एक बार हम प्रोग्राम करा के दे, यानी रोम को अगर हमने एक बार प्रोग्राम कर दिया तो वो सिर्फ क्या होगी, रीड ओनली होगी उसके बाद, यानी ये सिर्फ एक बार ही प्रोग्राम करी जाती है। स्टोर द इंस्ट्रक्शन परमानेंटली, इसमें क्या करे जाते हैं, इंस्ट्रक्शन परमानेंटली स्टोर करे जाते हैं, यानी इसमें दोबारा हम प्रोग्राम नहीं कर सकते। ये पहले एक बार स्टोर हो गया तो हो गया, उसके बाद इसमें दोबारा चेंजेस नहीं करे जा सकते। पर वहीं अगर हम देखें ईपी रोम के बारे में, ईपी रोम मतलब इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यानी ये इस प्रकार की रोम होती है जिससे कि हम इरेज भी कर सकते हैं। हमने पहले देखा था कि हम इसे सिर्फ रीड ओनली कर सकते हैं, पर टाइम के साथ साथ टेक्नोलॉजी बड़ी एवोल्यूशन हुआ जिसमें कि हमने देखा कि हम अब जो हमारी रोम है उसको भी हम
क्या कर पा रहे थे, इरेज कर पा रहे थे और रीयूज कर पा रहे थे। रीयूज मतलब दोबारा हम उसे रिप्रोग्राम कर पा रहे थे। कितने टाइम, इसकी एक लिमिट है कि हम इसे 100 के बोले तो 1 लाख से लेकर 10 लाख बार हम इसे क्या करते हैं, इरेज करते हैं और रीप्रोग्राम कर सकते हैं। तो इसमें जो इरेज का सिस्टम है कि इसको कैसे इरेज करें, रोम को कैसे इरेज करें, तो इसमें लग जाता है हमारे तकरीबन 20-30 मिनट का समय लग जाता है। और ये ओनली इरेजेबल बाय अल्ट्रावायलेट लाइट, यानी जो है यूवी जो लाइट होती है हमारी, सिर्फ इसी से ये इरेज हो सकता है। और वो भी कितना टाइम लगता है, 20-30 मिनट का समय लग जाता है एक बार उसे इरेज करने में। और उसके बाद हम इसे कितने बार इरेज कर सकते हैं, हम इसे कर सकते हैं 1 लाख से 10 लाख बार हम इसे इरेज कर सकते हैं और रीप्रोग्राम कर सकते हैं। उसके बाद हमारी EEPROM। EEPROM का मतलब है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसका मतलब है कि हम इसे इरेज कर पाएंगे और रीप्रोग्राम कर पाएंगे। और जो इरेज प्रोसेस है वो यूवी रे से नहीं होगी बल्कि होगी इलेक्ट्रिसिटी से, यानी इलेक्ट्रिकली इरेजेबल है ये। अभी ये जो है ये सबसे एडवांस टाइप की रोम है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ हो रहा है। इसका मतलब है कि ये मॉडिफाइड वर्जन ऑफ EEPROM है, यानी जो EEPROM थी ना पहले की, उसमें भी इरेज हो पा रहा था, ये उसका थोड़ा एडवांस वर्जन है। इसमें जो इरेज कर पाते हैं वो इलेक्ट्रिकली कर पाते हैं। और इसका जो इरेज टाइम है वो सिर्फ 5 से 10 मिली सेकेंड है। मतलब कि हम इसे तुरंत ही क्या कर पाते हैं, इरेज कर पाते हैं। और इसे विदाउट डी अटैचिंग, मतलब हम उसे जो रोम होती है उसको बाहर निकालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। हम उसमें डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी एक प्रोसेस होती है जिससे कि हम इसे इरेज कर पाएँ। उससे हम सिर्फ 5 से 10 मिली सेकेंड में जो इरेज की प्रोसेस है वो पूरा कर पाते हैं। और इसका जो रीयूज टाइम है वो एन टाइम से, यानी जितना मर्जी चाहो क्या कर पाते हैं, रीयूज कर पाते हैं। हम नॉर्मली लिख सकते हैं कि रीयूज्ड इन एन टाइम्स, यानी एन टाइम्स बोले तो बहुत ज़्यादा, यानी 100 मिलियन टाइम्स। पहले जो उसके मैक्सिमम कैपेसिटी थी किसकी, EEPROM की, वो क्या थी 1 मिलियन टाइम्स। तो इससे 100 गुना हो गया, यानी एन टाइम्स हो गया। तो वो हम कह सकते हैं कि इसे एन टाइम्स हम इसे रीयूज़ कर सकते हैं।